आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी फिजिकल मेथड्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। प्लांट पैथोलॉजी का और एक टॉपिक है, प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक है डिजीज़ कंट्रोल, और उसी में एक और मेथड है दैट इज़ फिजिकल मेथड। तो हमें ऐसे फिजिकल मेथड्स देखने हैं जिसकी वजह से हम जो प्लांट्स में डिजीज़ होती है उसको कैसे बचाया जा सकता है। यहाँ पे हमें किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करना है। बिना केमिकल्स के यूज़ किए हुए हमें ऐसे मेथड्स ढूंढने हैं जिसकी वजह से हम डिजीज़ को बचा सकते हैं। तो इन फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आता है, इसमें हीट ट्रीटमेंट आता है, इसमें रेडिएशंस का यूज़ होता है जिसकी वजह से हम प्लांट की डिजीज़ को बचा सकते हैं। इसमें मैकेनिकल बैरियर्स आते हैं, इसमें बैरियर्स आते हैं, आगे चल के हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। चाहे हीट है, चाहे रेडिएशन है या बैरियर है, इन सभी का एक ही मोटिव है, जो प्लांट डिजीज़ है, जो प्लांट डिजीज़ है इसको क्या किया जाए, इसको रोका जाए विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल्स। नो केमिकल यूज़, केमिकल का यूज़ नहीं करना है, इसके यूज़ के बिना हमें प्लांट्स को बचाना है डिजीज़ से। और इन मेथड्स का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इनकी वजह से कोई भी मेथड यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में डैमेज होगा। दीज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स। और ये सिंपली बोल सकते हो ये मेथड जो है दीज आर अल्टरनेटिव्स टू केमिकल्स। तो केमिकल्स का यूज़ हम यहाँ पे कम कर रहे हैं क्योंकि केमिकल्स की वजह से हमारी सॉइल भी ख़राब होती है और हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है। तो ये अल्टरनेटिव है केमिकल्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली। चाहे हीट की बात कर लो, रेडिएशन की बात कर लो या बैरियर्स की बात कर लो। नेक्स्ट जो है दैट इज़ थर्मल डिसइंफेक्शन, थर्मल डिसइंफेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस, थर्मल डिसइंफेक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेज। तो इस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे सीधे सिंपली एक चीज़ हॉट एयर या सिंपली स्टीम, हॉट एयर या स्टीम का यूज़ किया जाता है ताकि जो ग्रीन हाउस की सॉइल होती है, ग्रीन हाउस की जो सॉइल होती है उसको स्टरलाइज किया जाए। चाहे कोई भी पैथोजन हो, हॉट एयर की वजह से या स्टीम की वजह से उसको क्या किया जाता है, स्टरलाइज, और पेस्ट से निजात मिलता है। दूसरा जो मेथड है दैट इज़ रेडिएशन, दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। किन रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है, जो नॉन आयोनाइजिंग होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, या सिंपली रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है, या आयोनाइजिंग रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन आप ले सकते हो, उसका यूज़ करते हैं ताकि हम जो पैथोजन है, क्योंकि जब हम रेडिएशन पैथोजन्स के ऊपर डाल देते हैं तो पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें खुद ब खुद क्या होता है, इन पेस्ट से छुटकारा मिलता है। इसमें पहला एक मेथड है जिसमें हम UV/C रेडिएशन, UV/C रेडिएशन, या सिंपली लिख सकते हो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। यहाँ पे अगर सिंपली ध्यान थोड़ा सा अब ध्यान रखोगे, अल्ट्रावायलेट सी लाइट जो होती है इसके रेंज 200 टू 280 नैनोमीटर, क्योंकि बहुत सारी वेवलेंथ इसकी लाइट होती है। तो ये क्या करती है, ये वेवलेंथ ये डिसरप्ट करती है, ये डिसरप्ट करते हैं किसको, जो पैथोजेंस का डीएनए होता है, डीएनए जो पैथोजेंस का होता है इसको ये डिसरप्ट करते हैं। जब डीएनए ही डिसरप्ट हो जाएगा उनकी वजह से क्या होगा, उनकी जो ग्रोथ होती है, इनहिबिट दियर ग्रोथ, तो उनकी ग्रोथ ही इनहिबिट होती है। जब उनकी ग्रोथ ही इनहिबिट होगी तो ये जो है पैथोजेंस ये कोई भी डिजीज़ काज नहीं कर सकते। इस रेडिएशन को यूज़ किया जाता है किसके लिए, ग्रीन हाउसेस को सैनिटाइज करने के लिए, सैनिटाइजिंग ग्रीन हाउसेस को सैनिटाइज करने के लिए,
या ग्रीन हाउस की सरफेस जो है उसको सैनिटाइज करने के लिए, या हमारे पास जो टूल्स वगैरह होते हैं, या प्लांट सरफेस जो होती है, प्लांट सरफेस, उस सरफेस को भी ये सैनिटाइज करने के काम आता है। दूसरी जो होती है दैट आर गामा रेडिएशन, दीज वर अल्ट्रावायलेट, दीज आर गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस में क्या होता है, गामा रेज की वजह से जो पैथोजेंस होती है उनकी जो सेल्यूलर प्रोसेसेस होती है, जो सेल के अंदर प्रोसेसेस होती है, जब उनके ऊपर गामा रेज, इन पैथोजेंस के ऊपर जब गामा रेज पड़ती है तो उनकी जो सेल्यूलर प्रोसेसेस होती है वो क्या होती है, वो डिसरप्ट होती है। जब सेल्यूलर प्रोसेस ये डिसरप्ट होगा तो डेफिनेटली ये कोई भी काम नहीं कर सकता। तो जब ये कोई काम ही नहीं करेगा तो हम अपने प्लांट को आसानी के साथ बचा सकते हैं डिजीज़ के लिए। तो ये वाला मेथड पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो हमारे सीड्स होते हैं, सीड्स को स्टरलाइज करने के लिए, या जो प्लांटिंग मटेरियल होता है, प्लांटिंग मटेरियल उसको स्टरलाइज करने के लिए, प्लांटिंग मटेरियल उसको स्टरलाइज करने के लिए। लेकिन इस मेथड में एक बहुत सारा मसला है कि ये वाला मेथड जो है गामा रेडिएशन इसका, इसमें सुपरशलाइज्ड फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, ये आम हम नहीं कर सकते, सुपरशलाइज्ड फैसिलिटीज़। तो याद रखिएगा इसमें सुपरशलाइज्ड फैसिलिटीज़ और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि रेडिएशन इसके साथ डील करना आसान नहीं होता है, तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का भी खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें दैट इज़ फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है, सिंपल सा मेथड है। फिजिकल बैरियर में ऐसा होता है कि जो पैथोजन होता है, पैथोजन के बीच, पैथोजन और होस्ट के बीच में कोई फिजिकल बैरियर रखा जाता है, किसी भी तरह का कोई फिजिकल बैरियर, ताकि ये जो पैथोजन है ये होस्ट के पास ना पहुंच सके। तो इसमें पहला मेथड जो है दैट इज़ मल्चिंग। मल्चिंग, मल्चिंग में क्या होता है, सिंपल मेथड है। पहले मल्चिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, ताकि जो प्लांट की सरफेस जो है, प्लांट की जो सॉइल सरफेस है उसको कवर किया जाए। तो हम इसको करते हैं कवर, जो नीचे सरफेस होती है उस सरफेस को कवर करते हैं, किसकी वजह से, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये ऐसा मटेरियल होता है जो खुद ब खुद फिर डिकम्पोज हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि प्लास्टिक वगैरह कुछ, ये ऐसा मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो खुद ब खुद क्या होता है, डिकम्पोज। लेकिन जहाँ तक यहाँ की बात है, इस मल्चिंग में हम क्या करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक मटेरियल होगा या कुछ प्लास्टिक होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल होगा, ये क्या करते हैं, ये सिंपली जब आप इसको सॉइल के ऊपर रख देते हो तो जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती है, सॉइल बॉर्न पैथोजन जो होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो सॉइल के अंदर होते हैं, ये जब इनका फेवरेबल पीरियड आ जाता है ये प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं, प्लांट्स के साथ साथ या इरिगेशन के दौरान। तो हम जब इनके बीच में एक कवर रख देते हैं जिसको हम मल्चिंग बोलते हैं, एक फिजिकल बैरियर रख दिया, तो ये प्लांट्स के ऊपर ये या सिंपली बोल सकते हैं होस्ट और पैथोजन जो है ये आपस में फिर इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में आपने कोई बैरियर रखा है। इस मल्चिंग की वजह से एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जिसका नाम है फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा ब्लाइट जो है, मल्चिंग की वजह से इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है मल्चिंग की वजह से। मल्चिंग क्या होता है, सिंपली ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल को आप कहाँ पे डाल देते हो, क्रॉप के नीचे या प्लांट की जो सरफेस होती है, नीचे वाली सरफेस जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है वहाँ पे। इसके अलावा दूसरा मेथड, मल्चिंग के अलावा दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं रो कवर्स, रो कवर्स और नेट्स, इनका भी यूज़ किया जाता है, रो कवर्स और नेट्स का भी यूज़ किया जाता है, ताकि ये जो पहले ये फ्लोटिंग कवर्स या नेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंसेक्ट प्रूफ, इंसेक्ट प्रूफ, ये इंसेक्ट को ईजीली आसानी के साथ क्या एंटर नहीं करने देते हैं प्लांट की तरह, ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ये नेट्स या कवर्स किन से, जो वेक्टर्स जो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, जो कुछ एफिड्स होते हैं, एफिड्स या
बाकी जो वाइट फ्लाइज होते हैं, इनका काम क्या होता है, एफिड्स या वाइट फ्लाइज, ये क्या करते हैं, ये वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं, ये वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हम रो कवर का यूज़ करेंगे या हम नेट्स का यूज़ करेंगे, वो इन एफिड्स को या वाइट फ्लाइज को एंटर होने नहीं देगा। जब ये एंटर ही नहीं होंगे तो हमारे प्लांट्स खुद ब खुद किससे बचेंगे, इन वायरसेस से। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ स्क्रीनिंग इन ग्रीन हाउसेज। स्क्रीनिंग, यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कुछ मैश स्क्रीन्स का यूज़ किया जाता है, कुछ मैश स्क्रीन्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम बचाएं, किससे हमें बचना है, हमें पहले इंसेक्ट या डिजीज़ काजिंग से बचना है, ताकि जो प्रिवेंट इंसेक्ट वेक्टर जो होते हैं, जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, इंसेक्ट वेक्टर जो होते हैं जिनके अंदर पैथोजेंस होंगे, जब हम इंसेक्ट को ही एंटर करने नहीं देंगे अपने क्रॉप के पास, अपने प्लांट के पास, उसकी वजह से क्या होगा, जो डिजीज़ होगी वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ कोल्ड स्टोरेज। बहुत ही अच्छा मेथड है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज मेथड में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली लो टेम्परेचर्स मेंटेन करते हैं। और हमें पता है जो लो टेम्परेचर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ पैथोजेनस जो है, मुख्तलिफ पैथोजेनस है, उनकी जो ग्रोथ है वो लो टेम्परेचर्स पे नहीं होती है। जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं उन पे क्या होता है, पैथोजेनस की ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। ख़ास तौर पर जो क्रॉपस में ये पैथोजेनस होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो लो टेम्परेचर्स पे नहीं होती है। और ये जो कोल्ड स्टोरेज होता है, तो ये यूजुअली हम तब यूज़ करते हैं जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं, चाहे सेब होगा या कोई और हार्वेस्टेड क्रॉप्स, स्टोरेज में जब हम इनको स्टोर करते हैं, स्टोरेज के दौरान क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं इनकी वजह से, या डिजीज़ लगती है या कोई भी और चीज़। तो कोल्ड स्टोरेज हम तब यूज़ करते हैं जो पोस्ट स्टोरेज लॉसेस होते हैं, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए। क्योंकि जो फंगस ग्रो करता है या बाकी फंगल ग्रोथ या बाकी ग्रोथ जो रिलेटेड होती है इन सीड्स के साथ, या जो भी फ्रूट्स हम स्टोर कर रहे हैं, तो इनकी वजह से लॉस होता है। लेकिन जब हम इनको लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, ये जो फंगल ग्रोथ होती है ये वहाँ पे इनहिबिट हो जाते हैं, क्योंकि ये फंगस वगैरह जो है, ये बाकी बैक्टीरिया, ये लो टेम्परेचर पे काम ही नहीं कर पाते। इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे काम ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं होती और हमारे जो क्रॉप्स है वो पोस्ट स्टोरेज लॉस से बच जाते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ मैकेनिकल रिमूवल। मैकेनिकल रिमूवल, सिंपली यहाँ पे क्या है, अपने हाथ से या किसी मशीन से फिजिकली यहाँ पे आप क्या करोगे, रिमूव करोगे किसको, अगर कोई डिजीज्ड प्लांट है या इस तरह से कोई भी चीज़ है, या इन्फेक्टेड पार्ट है, हम इसको सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम इसको रिमूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल रिमूवल या मैकेनिकल रिमूवल। इसमें दो मेथड्स आते हैं, दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स, जिसको हम बोलते हैं रॉगिंग और दूसरा है प्रूनिंग। प्रूनिंग आपने कॉमनली देखा होगा प्लांट्स में, एप्पल ट्री में। रॉगिंग में हम क्या करते हैं, जो डिजीज्ड प्लांट्स होते हैं, डीपी डिजीज्ड प्लांट्स, इनको रिमूव करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ताकि जो सिस्टमिक डिजीजेस जैसे कि फाइटोप्लाज्मास या वायरस की, इनको फिर रोका जा सके। प्रूनिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिमूव यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट को नहीं, यहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट को, चाहे ब्रांच होगी लिए कोई भी चीज़ होगा, उसको हम रिमूव करते हैं। जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू है, या बैक्टीरियल कैंकर्स या कैंकर डिजीज़ अगर आप देखते हो अपने प्लांट्स में, तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करते हैं, न कि हम यहाँ पे पूरे प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। एक और मेथड है दैट्स कॉल्ड एज फ्लडिंग। ये उतना कारगर मेथड नहीं है, इसके कुछ बाकी नताइज भी निकलते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मेथड यहाँ पे भी। फ्लडिंग में क्या होता है, हम अपने फील्ड्स को जो वाटर है वो कितने टाइम तक रखते हैं, बहुत टाइम तक, सेवरल वीक्स तक।
इसकी वजह से क्या होता है, पर्टिकुलरली जो सॉइल बॉर्न पैथोजेनस होते हैं, सॉइल बॉर्न पैथोजेनस होते हैं जो सॉइल के अंदर होंगे, जब हम वाटर बहुत टाइम तक रखेंगे तो इसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की डिफिशेंसी होगी। तो इसके अंदर जो पैथोजेनस है उनके लिए कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, डिफिशेंसी होगी। जब इनमें एनारोबिक कंडीशन होगी तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो उनसे इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा या बाकी बाकी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से फिर उनकी डेथ हो सकती है। ये मेथड ज़्यादातर कुछ नेमेटोड्स और कुछ फंगल इन्फेक्शंस, ज़्यादातर ये निमेटोड्स के खिलाफ कारगर मेथड है, अगेंस्ट नेमेटोड्स और कुछ फंगल पैथोजन जो राइस या पैडीज में उनमें के खिलाफ भी है, लेकिन ज़्यादातर इसी के खिलाफ है। एक और मेथड है लेकिन थोड़ा सा महंगा वाला मेथड है, इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव एनर्जी। इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव एनर्जी, तो इसमें सिंपली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हाई वोल्टेज का यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा महंगा मेथड है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, जब इसको यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से जो फंगल स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स वो डिसरप्ट होते हैं, या बाकी जो पैथोजेंस होते हैं इनके जो स्पोर्स वगैरह होते हैं वो डिसरप्ट होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है पर्टिकुलर फील्ड में तो उसकी वजह से इन स्पोर्स की क्या होती है, डैमेज होते हैं ये। नेक्स्ट जो है दैट इज़ माइक्रोवेव रेडिएशन। तो यहाँ पे सिंपली इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल को हीट किया जाता है, या जो प्लांटिंग मटेरियल जो होता है इनकी वजह से उसको भी क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट एक और मेथड है दैट इज लाइट मैनिपुलेशन। अगर आप लाइट इंटेंसिटी है, अगर आप इसको क्या करोगे, अल्टर करोगे, किसी पैथोजन को ज़्यादा लाइट चाहिए या कम लाइट चाहिए तो आप इसको अल्टर करोगे, ज़्यादा टाइम तक चाहिए तो आप इसको कम टाइम तक दोगे, या कम टाइम तक है उसको ज़्यादा दोगे, तो इसकी वजह से जो क्या है, पैथोजन की जो एक्टिविटी है वो डिसरप्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम यूवी एब्जॉर्बिंग फिल्म्स को यूज़ करते हैं, यूवी रेज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ पे, ग्रीन हाउसेस में, तो उसकी वजह से देखा गया कि जो फंगल डिजीज़ है लाइक बॉटरेटिस साइनेरिया है, जब हमने फिल्म्स यूवी रेड को जो एब्जॉर्ब करते हैं फिल्म्स, जब हमने उनको यूज़ किया ग्रीन हाउस में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो फंगल इन्फेक्शन है बॉटरेटिस सिनेरा, ठीक, उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम हुई, तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मेथड है दैट इज़ फिजिकल ट्रैप्स। तो हम फिजिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं, फिजिकल ट्रैप्स का यूज़ किया जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है फिजिकल ट्रैप्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो वेक्टर पॉपुलेशन है जो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, वेक्टर पॉपुलेशन, तो इस वेक्टर पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, रोका जाता है। पहले ट्रैपिंग मेथड में क्या किया जाता है, यूज़ स्टिकी ट्रैप्स। उससे क्या होता है, इन स्टिकी ट्रैप्स की वजह से जो एफिड्स या जो वाइट फ्लाइज होती है जिनकी वजह से ये डिजीज़ स्प्रेड होती है, ठीक, तो ये येलो ट्रैप्स कुछ लगाए जाते हैं, येलो ट्रैप्स, तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और इनके साथ चिपक जाती है। तो जब ये इनके साथ चिपक जाती है तो फिर वहाँ से निकलने का कोई चांस ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये फिर आगे अपना काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ लाइट ट्रैप्स। इनकी वजह से क्या होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये लाइट ट्रैप्स अट्रैक्ट करते हैं किनको, अट्रैक्ट करते हैं जो रात के टाइम पे
नॉकटर्नल इंसेक्ट जो होते हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद क्या वहाँ पे मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेक्टर्स की वेक्टर पॉपुलेशन जो है, वेक्टर पॉपुलेशन ये क्या होती है, ये रिड्यूस होती है। जब वेक्टर पॉपुलेशन रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन या जो वायरस फैलाने की पॉपुलेशन है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो इस मेथड के फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस, जो ये फिज़िकल मेथड्स है इनके एडवांटेजेस क्या है। अगर हम सिंपली देखेंगे, पहला तो ये इको फ्रेंडली है, कोई नुकसान एनवायरनमेंट को नहीं हो रहा है, इको फ्रेंडली है, ठीक। ये एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। अगर हमने देखा होगा इसमें क्या होता है, इसमें बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है और साथ साथ क्या किया जाता है, कल्चरल मेथड्स का यूज़। बायोलॉजिकल मेथड्स और कल्चरल मेथड्स आपने देखा होगा, क्रॉप रोटेशन है, इंटर क्रॉपिंग है, बहुत सारे मेथड्स और है जिसकी वजह से। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेफ़ है, सेफ़ फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकल हमने यूज़ नहीं किया है, देयरफॉर इट इज़ सेफ़ फॉर कंज्यूमर्स। और लिटिल बिट इसके कुछ चैलेंजेस है, क्यों ये डिफ़िकल्ट है, चैलेंजेस है। हमने इसमें बहुत सारे मेथड्स ऐसे देखे जो बहुत ही कॉस्टली है, ठीक। फिजिकल में जैसे रेडिएशन या है थर्मल इक्विपमेंट जो है वो बहुत ही क्या होते हैं, वो बहुत ही महंगे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। इसमें कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो शॉर्ट फील्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलराइजेशन वगैरह है, शॉर्ट फील्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब लार्ज की बात आती है, लार्ज फार्म्स की बात आते हैं, तो वहाँ पे वो उतने बड़े एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक चैलेंज है इसका, दैट इज़ स्पेसिफिसिटी। ये जो फिज़िकल मेथड्स है ये आम तौर पे टारगेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पैथोजेनस। कुछ पर्टिकुलर है इसमें स्पेसिफिसिटी है, लेकिन जो बाकी ऑल टाइप्स अगर हम बोलें, जो केमिकल होता है, केमिकल बहुत सारे टाइप्स के पैथोजेंस को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये वाला ऑल टाइप्स के पैथोजेंस को इफ़ेक्ट नहीं करता है, कुछ पर्टिकुलर होते हैं इसमें। ये इसका एक और चैलेंज है।